नाजरीन, एक दिन पहले आपने देखा कि अहमद अजहर पीटीआई के जो पंजाब के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने लंबी चौड़ी जो है तौजीहात दलाइल उन्होंने पेश किए। उन्होंने कहा जी हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं पंजाब के अंदर, और चूंकि हमारी एक्सेस नहीं है बानी पीटीआई के साथ जेल में, और जिन लोगों की एक्सेस है वो अपनी मर्जी के वहाँ से फैसले लेते हैं, और चूंकि मेरे पास जिम्मेदारी है पंजाब की, और मेरी राय ना सुनी जाती है ना मेरी बात मानी जाती है। और काफ़ी देर से कोशिश हो रही थी कि पंजाब ख़ासतौर पर लाहौर के जो प्रेसिडेंट हैं असगर गुजर साहब, उनको तब्दील कर दिया जाए। उनको तब्दील कर दिया गया, और बाकी भी कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं ये ओहदा संभाले रखूं। लिहाजा मैंने जो है इन प्रोटेस्ट रिज़ाइन कर दिया, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पार्टी को कोई नुकसान पहुंचे। पीटीआई पंजाब के सदर अहमद अजहर और लाहौर के सदर चौधरी असगर ओदू से मुस्तफ़ा हो गए। उसके बाद आज इनकी पीटीआई की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, और उसके बाद जब कोर कमेटी की मीटिंग हुई वहाँ से ये खबर आई है कि ये उनका जो इस्तीफ़ा है वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और कहा गया आप काम जारी रखें। और इसके ऊपर मजीद वो बात करेंगे। हम चलेंगे लाहौर। ख्वाजा नसीर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें बताएंगे कि ये लड़ाई जो है पीटीआई के अंदर कितनी सीरियस है और इसके ऊपर क्या हो रहा है। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा, हम काफ़ी अरसे से ये सुन रहे थे कि अहमद अजहर कुछ उनकी कोई रिकमेंडेशंस हैं, ज़ाहिर है आजकल मखसूस नशिस्तों का जो मामला चल रहा था उसके ऊपर, और बाकी भी पार्टी की जो अहदेदार हैं उनके हवाले से, तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही। और ये उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर बता भी दिया है कि चूंकि मेरी बात नहीं सुनी जा रही, तो लिहाजा फिर मैं नहीं समझता कि मेरे लिए इस ओहदे के ऊपर है ना जो है वो ठीक है। खबर क्या है असल में? एक तो बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मौजूद किया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब जो है, ये जो है इसमें ना लाहौर की सतह पर दो एक ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, जिन ग्रुपों को एक तरफ मियां अहमद अजहर लीड कर रहे हैं, जो कि मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है, और इनके पास ड्यूल चार्ज था पीटीआई पंजाब का। डॉक्टर यासीन राशिद की गिरफ्तारी के बाद इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया था पंजाब का। तो दूसरी तरफ लाहौर ही से जो अरकान असेंबली हैं, जिनमें मियां अब्दुल इकबाल हैं, जो इस वक्त पंजाब असेंबली के रुकन है, उन्होंने हलफ नहीं उठाया, वो एक नाराजगी की पोजीशन इनकी ऑलरेडी पंजाब असेंबली से, मौजूदा असेंबली से पहले ही इनकी माजी में चलती आ रही थी। लेकिन जो एक 15-20 दिन पहले जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, जिसमें मियां अहमद अजहर के ग्रुप के हाफिज फरद को पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर लगाया गया, और उसके बाद पार्टी के अंदर शदीद रिजेंटमेंट आई। हाफिज फरद ने पार्लिमानी लीडरशिप से इस्तीफा दिया, ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि उनकी जमानतें 9 मई के केसेस में मनसूख हो चुकी हैं, और 9 मई के केसेस में मनसूख होने के बाद वो इसे कंटिन्यू नहीं कर चाहते पार्लिमानी लीडरशिप को, तो उन्होंने उससे इस्तीफा दिया। जबकि दूसरी जानिब जो चौधरी असगर गुजर हैं और लाहौर के जो सेक्रेटरी जनरल हैं हाफिज ज़ीशान रशीद, इनका ताल्लुक भी मियां अहमद अजहर ग्रुप से था। जबकि इस पर बाकायदा तौर पर कोशिश की गई कि मियां अहमद अजहर के ग्रुप का जो लाहौर लेवल पे जो चौधरी असगर गुजर हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था डॉक्टर यासीन राशिद की इनके सूबाई सीट पर, इन्हें हटा दिया जाए। तो गुज़श्ता रोज जब चौधरी असगर गुजर को हटाने की बात हुई और ये कहा गया कि चौधरी असगर गुजर को हम हटा रहे हैं, तो उससे पहले ही चौधरी असगर गुजर ने खुद से इस्तीफा दे दिया। इस पर मियां अहमद अजहर ने बाकायदा तौर पर एक ट्वीट किया बड़ी डिटेल कि जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनके साथ असेस नहीं है, और मेरी टीम बड़ी सख्त मेहनत से काम कर रही थी, लेकिन जो बानी चेयरमैन है उन्हें वन साइडेड किस्म की इस्लाह दी जा रही है पार्टी मामलात के हवाले से, तहरीक चलाने के हवाले से। हालांकि 13 अगस्त की शाम को अहमद अजहर ने तकरीबन को 15-14 माह के बाद लाहौर में बाकायदा तौर पर अपीयरेंस दी थी, एक रैली को भी लीड किया था। लेकिन इसके बाद मियां अहमद अजहर ने इस्तीफा दे दिया कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, जब मेरी मर्जी का लाहौर का प्रेसिडेंट नहीं है तो मुझे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। जबकि गुज़श्ता रात ही मियां अहमद अजहर के इस्तीफे को रिजेक्ट किया गया, उन्हें कहा गया कि वो कंटिन्यू करें, लेकिन लाहौर का प्रेसिडेंट जो है वो साबका सदर लाहौर जो है शेख इम्तियाज महमूद, उन्हें दोबारा फिर लाहौर का प्रेसिडेंट लगा दिया गया। इस वक्त तक की पंजाब असेंबली में जो पोजीशन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है, वो तहरीक इंसाफ में एक जानिब वो ग्रुप है जो कि इलेक्शन नहीं जीत सका या जो असेंबली में नहीं पहुंच सका, लेकिन वो बानी चेयरमैन के इंतहाई करीब रहा माजी में भी, और उसके पास यहाँ जिम्मेदारी थी। जबकि दूसरी जानिब वो दोस्त हैं जो कि पंजाब असेंबली के अंदर पहुंचे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर साहब सारी ये तफसीलात शेयर करने के लिए। चौधरी साहब, आपकी किससे गपशप, ये कितना सीरियस मामला है ये पंजाब की हद तक? नहीं, मामला तो सीरियस है। पार्टी के अंदर अगर ग्रुपिंग है और
एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, तो इससे पार्टियां तो कमज़ोर ही होती है। इसको कोई मुस्तासन या अच्छा काम तो नहीं है। और ये सारी की वजह जो है वो वही है कि एक तो रियासती जो है यानी पुलिस और इंतज़ामिया इस पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ उन्होंने ख़रीदे हैं, कुछ डराए हुए हैं, कुछ भगाए हुए हैं। तो दैट इज़ द सिचुएशन। तो फिर इस वजह से भी कभी वो लीडर जो है एक ही है, वो जेल में है, तो अब उनका जिनके साथ रब्ता है उनकी सुन के ही उन्होंने जो भी बात करनी है। तो मैं तो खुद 8-10 दफ़ा जेलों में रहा हूँ, मुझे आई हैव फेयरली गुड आइडिया कि व्हाट इट इज मीन्स। तो यानी बात यह है कि पार्टी के क्राइसिस की सिचुएशन मौजूद है, और जब तक खान बाहर नहीं आते और इफेक्टिव कंट्रोल नहीं संभालते, ये मामला उलझे रहेंगे। तो ये आप बता रहे थे कि बड़ा एक नेटवर्क फैला हुआ था हसन, वो सरगोशियां भी होती थी, खबरें भी सारी जा रही थी। फैज़ हमीद की बात कर रहे हैं। वन साइडेड नहीं पार्टी वहां पे को आप बता रहे थे ना कि काफी इन्फॉर्मेशन का बड़ा फ्लो था, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही थी पार्टी, क्योंकि ये पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है सबसे बड़े सूबे में। नहीं, सबसे बड़े सूबे में नुकसान हो रहा है। हमाद अजहर साहब रूपोश थे, पहले पता देखा जनाब 4 महीने पहले कि जी मैं सरफेस पर आ गया हूँ, इस्लामाबाद में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आए, उसके बाद फिर वो गायब हो गए, डिप में चले गए, फिर वो स्वाबी के जलसे में नजर आए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इफेक्टिव पॉलिटिक्स करूंगा, तो फिर वो गायब। अभी 14 अगस्त को नजर आए हैं ना, 13 अगस्त की रात को नजर आए हैं। तो वो झलकियों में नजर आते हैं 2-2, 3-3 महीने के गैप के बाद। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं जनरल फैज हमीद की वाली, नहीं मैं वो नहीं बात कर रहा यार, उसमें यकीनी तौर के ऊपर, लेकिन कितना लम्हा फिक्री है कि हमाद अजहर जो पंजाब का प्रेसिडेंट है उसका एक्सेस नहीं है, राब्ता नहीं कायम कर सकता, लेकिन जनरल फैज हमीद या उनका नेटवर्क जो है वो अमले के थ्रू बानी चेयरमैन के साथ राब्ते में था वाया बुशरा बेगम। तो ये अब चीज सामने है, और ये इसी वाले से गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। और आज आपको मालूम है कि एक साबिक आईजी प्रिजन्स भी अरेस्ट हुए हैं, वो भी इसी के कनेक्शन में। तो गिरफ्तारियां तो हो रही हैं। और देखिए एक शुबा और भी जाता है कि जब से जनरल फैज हमीद गिरफ्तार हुए हैं तो लोग तहरीक इंसाफ के अंदर को इस्तीफे दे रहे हैं, को पंजाब के प्रेसिडेंट इस्तीफे दे रहे हैं, इधर से जनाब इख्तलाफात असेंबली में मुमकिन है जी। कुछ लोग शायद उस वजह से कोई टेक थी उनको, चली गई है।